नमस्कार दोस्तों, टेंस का अगला पार्ट लेकर हम आए हैं आपके सामने। अगला टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, कंटिन्यूस का मतलब हुआ लगातार, यानी जो कार्य वर्तमान में लगातार जारी हो। जो कार्य वर्तमान में लगातार जारी हो, जो कार्य वर्तमान में लगातार जारी हो और जिसके बारे में यह भी मालूम ना हो, कि कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कार्य वर्तमान में लगातार जारी हो और जिसके बारे में यह भी मालूम नहीं हो कि कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। ऐसे वाक्य आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत। आगे लिखते हैं हम इस टेंस की पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। पहचान होगी इसकी। अब इसमें आगे लिखते हैं, नंबर डालिए। इस टेंस में एचवी बोले तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज किया जाता है। इस टेंस में एचवी के रूप में इज, एम, आर का यूज किया जाता है। आगे लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम लिख देते हैं, किसी का नाम के साथ एचवी के रूप में इज का यूज किया जाता है। इज का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ एचवी के रूप में इज का प्रयोग किया
जाता है। आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ एच वी के रूप में आर का यूज करता है। प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ एच वी के रूप में आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस टेंस में आई के साथ एच वी के रूप में एम का यूज किया जाता है, ठीक है। इस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज किया जाता है। अब इसके लिखते हैं हम रचना सूत्र। नंबर 1, रचना सूत्र। रचना सूत्र नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस का मतलब रेस्ट शेष बचा होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सकारात्मक। नंबर दूसरा है सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नोट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से नेगेटिव वाक्य बन जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V4 मेन वर्ब चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS, ये हो गया नेगेटिव। उसके बाद है इंट्रोगेटिव इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। उसके बाद है नेगेटिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस सब्जेक्ट के बाद में यह नोट लगाना होगा, ठीक है। WH वर्ड प्लस डायरेक्ट में H भी लिख देता हूँ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। ये हमारे इसके हो गए रचना सूत्र। यदि हमें वाक्य नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस H हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS, ये पॉजिटिव है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS, ये नेगेटिव हो गया। इज एम आर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V4 में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS।
WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS। अब इसके बाद लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। कमेंट करके बताएं आप कि आपको कैसा लग रहा है। इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट लेते हैं। मोहन ने विद्यालय जा रहा है। यदि हमारा कोई इस YouTube चैनल को देखने वाला यदि इन्हें ध्यानपूर्वक देख रहा है तो इनके नोट्स भी बना सकता है। ये बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाए जा रहे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मोहन विद्यालय जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि टेंस कौन से टेंस का वाक्य है। रहा है, रही है, रहे आदि पहचान आती है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मोहन। मोहन एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। मोहन इज क्रिया क्या हो रही है, जाने की। मोहन इज जाने को बोलते हैं गो, तो रहा है, रही है, इसके ऊपर पीछे मोहन इज गोइंग। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो लगाएं और आता है तो फ्रॉम लगाएं। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन विद्यालय जा रहा है। अब यदि इसी वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना है, इसी वाक्य को यदि नेगेटिव बनाना है, जैसे माता जी खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, तो मदर, द मदर लिख सकते हैं इसको। द मदर इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आया है, नोट लगाएं। द मदर इज नॉट ए कुकिंग ए फूड। माता जी खाना नहीं बना रही है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे प्लूरल है तो आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए। चौथा एग्जांपल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ एम लगेगा। आई एम क्रिया क्या हो रही, पढ़ने की, रीडिंग। आई एम रीडिंग पुस्तक, ए बुक। बुक सिंगुलर है, सिंगुलर एक वचन थी इसलिए ए आर्टिकल यूज किया है। मोहन इज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप लगा दें। अगला सेंटेंस लेते हैं। वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। प्रश्नचिन्ह लगाएं। वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। प्रश्नसूचक शब्द आया वाक्य के बीच में, उससे हम अंग्रेजी बनाएंगे और उससे वाक्य की शुरुआत करेंगे। वाई, सब्जेक्ट हमारा दे है तो क्या लगेगा, आर। वाई आर दे, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। वाई आर दे नॉट, वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। वाई आर दे नॉट ईटिंग फूड। इसको टेकिंग फूड भी लिखेंगे, वो भी सही है। हम खाना क्यों नहीं, वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। वाई आर दे नॉट ईटिंग फूड। एक सेंटेंस और लेते हैं। मोहन आज विद्यालय अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में
क्या पढ़ा रहा है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें प्रश्न सूचक शब्द आया क्या, बीच में आता है तो उसे अंग्रेजी बनाकर लिखेंगे। वॉट, पहला अक्षर क्या लेटर, वॉट। अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है, वॉट इज द टीचर, वॉट इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास, वॉट इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। इसमें आप ध्यान रखेंगे इस टेंस में जिन वाक्यों के में रहा है, रही है, रहे आते हैं वहाँ हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ाएं ताकि हम अच्छी क्लास लेके आएँ, नेक्स्ट क्लास लेके आएँ। अगला हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। नमस्कार।